हरियाणा की रोहतक सीट में पिछली बार के उम्मीदवार आपस में भिड़ रहे हैं। बीजेपी ने सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने लगातार 5वीं बार दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा टिकट दी है। रोहतक को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है। दीपेंद्र उन्हीं के बेटे हैं। यहाँ दीपेंद्र का सियासी ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। वे 4 बार चुनाव लड़े और 3 बार सांसद बने। हालांकि पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने उन्हें हरा दिया था। इस बार भी रोहतक सीट पर सबकी नजर है। कांग्रेस राज्यसभा सीट को खतरे में डालकर दीपेंद्र को लोकसभा चुनाव लड़ा रही है। दीपेंद्र अभी राज्यसभा सांसद हैं। जीते तो विधानसभा में बहुमत के लिहाज से बीजेपी इसे जीत जाएगी। रोहतक सीट पर अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370 हटाने, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जरूर है, लेकिन चर्चा चेहरों की है। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा है, जिनको लोकल लेवल पर लोग जानते पहचानते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें लोग फिर से पीएम बनाने के लिए कैंडिडेट तक को नहीं देख रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा भी अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के नाम पर खूब प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतक लोकसभा में कुल 18.64 लाख वोटर्स हैं। इनमें करीब 10.5 लाख गैर जाट हैं। हालांकि हर बार इस सीट पर जाट वोट बैंक अहम भूमिका निभाता रहा, लेकिन साल 2019 के चुनाव में इसी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले अहीर बाहुल्य कोसली विधानसभा सीट की वजह से दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा चुनाव में हार मिली। ऐसे में कांग्रेस ने फिर से जाट चेहरे दीपेंद्र हुड्डा, तो बीजेपी ने पिछली बार जीत दर्ज करने वाले गैर जाट डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट दी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रोहतक लोकसभा के अधीन आने वाली 9 विधानसभा सीटों में से 5, तो बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के कैंडिडेट अरविंद शर्मा इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे कोसली, महम और रोहतक में पोजीशन मजबूत करने में जुटे हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा गढ़ी, सांपला, किलोई, बेरी, कलानौर, बादली में जाट वोटर्स के ज्यादा होने से मजबूत माने जा रहे हैं, जबकि बहादुरगढ़ और झज्जर की सीट पर दोनों के बीच टफ मुकाबला दिख रहा है। शहरी क्षेत्र में कैंडिडेट से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जोर दिख रहा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के विरोध की वजह से दीपेंद्र हुड्डा मजबूत दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो रोहतक लोकसभा कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा को सबसे ज्यादा भीतरघात का खतरा है। बताया जा रहा है रोहतक में मनीष ग्रोवर और बीजेपी की सबसे सेफ सीट कही जाने वाली कोसली में पूर्व मंत्री विक्रम यादव और विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के बीच मनमुटाव की चर्चा है। यही कारण है कि पिछले दिनों खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोसली पहुंचे और इन नेताओं के साथ 1.5 घंटे तक बैठक कर एकजुटता के साथ चुनावी प्रचार में जुटने का संदेश दिया। रोहतक लोकसभा के अधीन आने वाले महम विधानसभा क्षेत्र में हुड्डा परिवार की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन साल 2019 के चुनाव में जिस तरह की उम्मीद थी उसके अनुरूप उन्हें यहां से लीड नहीं मिल पाई। इसके पीछे महम के एक सीनियर नेता की ओर से अंदर खाने विरोध करना रहा। हालांकि उसके ठीक 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में हुड्डा परिवार ने उस नेता की भी हवा निकाल दी, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं बहादुरगढ़ भी हुड्डा परिवार का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन यहाँ भी पिछले चुनाव में दीपेंद्र को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर दीपेंद्र को भीतरघात का खतरा है। इसे हुड्डा परिवार भी भली भांति जानता है, इसलिए स्थिति को संभालने के लिए इस बार पहले से ही रूठों को मनाने और भीतरघात करने वाले लोगों से निपटने की तैयारी की गई है। वहीं हरियाणा की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि 2019 के चुनाव में सबसे बड़ी बात ये थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, और लोगों को ये विश्वास था कि वो किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं हार रहे हैं, लेकिन ये अति आत्मविश्वास कह लीजिए या भरोसा था या फिर अति विश्वास कह लीजिए, ये प्रत्याशी में भी था और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें भी था। जनता भी ये मानकर चल रही थी कि दीपेंद्र हुड्डा को कोई चुनौती नहीं देगा, लेकिन बीजेपी ने अरविंद शर्मा के रूप में एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिससे जातीय ध्रुवीकरण हुआ। वहीं एक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट को लगता है कि यहाँ कांग्रेस के फेवर में ज्यादा माहौल रहेगा, क्योंकि पिछली बार बहुत कम वोटों से दीपेंद्र हुड्डा हारे थे, जबकि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू पूरे उफान पर था। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे में भी उतार दिख रहा है और बीजेपी में भी। प्रधानमंत्री अपने 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांगते नहीं दिख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रोहतक की लड़ाई खास तौर पर चौधर की लड़ाई होती है। पिछली बार अरविंद शर्मा चुने गए थे। बीजेपी कैंडिडेट अरविंद शर्मा भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। अरविंद शर्मा का 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा काम नहीं है जो गिनवाने के लायक हो। किस आधार पर वो वोट मांगेंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही वोट मांगेंगे? अब ऐसे में देखना होगा कि रोहतक की लड़ाई कौन जीतता है। लेकिन सब जगह से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में रोहतक भी हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है।